शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से हम करना चाह रहे थे। हमें क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? हमें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? हमारी बस इतनी ही मांग है कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से। उनका नाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। हम उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं, आप दिल्ली आपके बाप की यहाँ बंद कर सकते हो, हिंदुस्तान आपके बाप का नहीं है। सड़क पर उतरेगा, स्वर्ण समाज सड़क पर उतरेगा। जो बनाना जानता है वो बिगाड़ना भी जानता है। इनको दिल्ली पुलिस द्वारा डिटेन किया जा रहा है। देश को बांटने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये समानता का सबको अधिकार है, सबको अपना प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत और मैं हूं आपके साथ नैना। अभी मेरी मौजूदगी है दिल्ली के रामलीला मैदान रोड और देखिए यहाँ पर आज हजारों की संख्या में यूजीसी को लेकर यहाँ पर तमाम जनता यहाँ पर पहुंची है। मैदान की अगर मैं बात करूँ सड़क की, तो हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी रोल बैक को लेकर ये नारे दिए जा रहे हैं। और वहीं देखिए तमाम जनता भी हमारे साथ खड़ी है। सर, आज यूजीसी रोल बैक को लेकर आपने नारे दिए। दिल्ली पुलिस, ये मोदी और अमित शाह जिनको स्वर्ण कास्ट ने एक बच्चे की तरह पालकर गुजरात से उठाकर दिल्ली के अंदर स्थापित किया, लेकिन हमें मालूम नहीं था अमित शाह और मोदी ही गद्दार निकलेंगे। स्वर्ण कास्ट के महागद्दार दो व्यक्ति हिंदुस्तान में तानाशाही शासन चलाए हुए हैं। उनका नाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। हम उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं, आप दिल्ली आपके बाप की यहाँ बंद कर सकते हो, हिंदुस्तान आपके बाप का नहीं है। सड़क पर उतरेगा, स्वर्ण समाज सड़क पर उतरेगा। जो बनाना जानता है वो बिगाड़ना भी जानता है। बहुत जल्द आठ की कोई बात नहीं, बहुत सारी आठ आएंगी, जवाब दिया जाएगा, जवाब लिया जाएगा। चुनाव जिस राज्य में होंगे और जो गद्दार मुख्यमंत्री चुप हैं उनसे भी जवाब लिया जाएगा। तना दूर नहीं है वो दिन कि भारतीय जनता पार्टी जिस गरज से उठ के आई थी उसी गरज में वापस भेज दी जाएगी। ये यूजीसी आंदोलन, यूजीसी एक्ट मोदी और अमित शाह की ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। दोस्तों याद रखना आप लोग। आखिर सवर्णों को क्यों रोका जा रहा है? सवर्ण कोई अन्याय नहीं कर रहा है, सवर्ण आगजनी नहीं कर रहा है, सवर्ण कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहा है। क्या अपनी बात नहीं कर सकता है? अपनी बात कह नहीं सकता है? क्या सवर्ण में गरीब नहीं है? क्या सवर्ण में कोई गरीब नहीं है? आर्थिक आधार पर क्यों नाराजगी दे रहा है? क्यों सबको यूजीसी के तहत डाला जा रहा है? क्यों सवर्ण को सताया जा रहा है? सवर्ण को ही क्यों सताया जा रहा है? मोदी सरकार क्यों सता रही है? मोदी कभी जीवन में आके प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। सवर्ण अगर आगे निकल गया तो मोदी भाजपा की सरकार कभी नहीं आएगी। सवर्ण को जलाया जा रहा है, सवर्ण के बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। यूजीसी स्वर्ण समाज बहुत हाथ है, इसने जी लगाकर सरकार को बनाया होगा। ये उत्तर प्रदेश, कानपुर, मध्य प्रदेश में है लोग, हरियाणा से आए लोग। यूजीसी को लेकर यूजीसी रोल बैक के नारे दिए जा रहे हैं, लेकिन उसी में दिल्ली पुलिस डिटेन करती हुई नजर आ रही है। ऐसा है, सारे को तो अरेस्ट कर लिया, जितने भी शीर्ष नेता है सब अरेस्ट कर चुके, तो वहाँ कुछ रहे तो रहे नहीं, लेकिन ये गलत है सरकार का। दिल्ली पुलिस का ये एक पैटर्न है करना, गवर्नमेंट का एक पैटर्न है कि जब उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगी जाती है और जब सच बोलने के लिए सही के साथ खड़े होने के लिए जाते हैं तो वो ऐसे ही बैरिकेड और पुलिस सामने लाके कर देते हैं। बट मैं इस गवर्नमेंट को ये संदेश देना चाहती हूँ कि उनसे जाके कह दो कि हमारा अज्ञातवास खत्म हुआ, अब हम रणभूमि में वापस आ रहे हैं। मैं मोनिका राठौर, सचिव अखिल भारतीय जनसभा। यहाँ पर पहुंची और वही सभी की जुबान पर एक ही नारा है कि यूजीसी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक। और अपना ये जो आपने न्यू यूजीसी लागू किया है वो वापस ले। यहाँ ही अपनी बात रखने आए थे, लेकिन इनकी बात को नहीं सुना गया, बल्कि करती नजर आ रही है। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं सारी बसें जिन उत्तर प्रदेश के ग्वालियर से पहुंचे थे यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने आए थे। और इनका आप अक्षरों में यही लिखा था कि यूजीसी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक के नारे दिए जा रहे थे, वही इनकी बात को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं सुना गया। यूजीसी रोल बैक, यूजीसी। वहाँ विधानसभा चुनाव जहाँ मरमर साहब, मैं एक मतदाता हूँ, मेरा नाम करुणा प्रसाद मिश्रा, मैं 92 वर्ष का।
मैं भारत यात्री हूँ। मैंने ये देखा कि आज साथ में मैं किसी स्वाधीनता संग्राम सेनानी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। साथ में मैंने ये देखा कि आज जो लेकिन वास्तविकता ये है कि देश को बांटने का काम किया जा रहा है। सुबह से 10,000 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है अभी तक। ये कम से कम 10,000 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है अभी तक। 10,000 लोगों को अरेस्ट किया। सर आपने अपनी बात रखी। ये पुलिस सवर्णों के खिलाफ ही है। इससे पहले भी आई थी नीले कबूतर, उनको प्रॉपर गाड़ी में बैठा के बाकायदा बाइज्जत जंतर मंदिर में बैठा के भर के बोरियों से गाली दिए जाने के लिए उन लोगों को बैठाया गया। और हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए आए थे। हमारे अगेंस्ट में देखिए क्या किया जा रहा है। क्या बात अपनी रखने आए थे? यूजीसी को रोल बैक कीजिए आप, यूजीसी को बैक कीजिए आप। ये कानून हमें नहीं चाहिए भाई। ये हमारे अपने बच्चों को घर में पलते हुए जो है, माता के घर में पलते हुए बच्चों के लिए पहले से घोषित किया जाए कि वो क्रिमिनल है। ये कैसा नियम है? ये कैसा कानून है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी चोर है, मोदी चोर है। हम लोग जो है मोदी की तानाशाही नहीं हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हम करना चाह रहे थे। हमें क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? हमें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? हमारी बस इतनी मांग है कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से हमें ये क्यों नहीं दिया जाए। कितनी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे? संख्या बहुत संख्या है मैडम, पर हर जगह रोका जा रहा है। ऑटो से रोका जा रहा है, पैदल रोका जा रहा है, लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है। ये बहुत दिक्कत है। नहीं 10 मिनट का समय दे दीजिए, संख्या अभी आपको ऐसी पता चल जाएगी। ऐसी जगह कितनी बसें चारों तरफ प्रशासन ने लगा रखी है। हमारे लोगों को जबरदस्ती भर के लिया जा रहा है। क्या एक बात बताइए, हम शांति रामलीला मैदान में नहीं बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने वो कार्य नहीं करा। और अभी आप साइन बाग को देख लीजिए, इधर उधर देख लीजिए, सारे लोग बैठते हैं, लेकिन जब कोई कार्य कोई करने का होता है, क्या हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? कोई गलत चीज के लिए लड़ रहे हैं क्या? अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं कि जिससे हमारे बच्चे आपस में ना बने, हम बंटवारे के लिए लड़ रहे हैं। जबकि इनका सरकार का कहना ये था सब लोग एक रहो, मिलकर रहो, लेकिन उन्होंने क्या करा? और हमें बांटने का कार्य करा है। हमारा प्रदर्शन है सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से। हम कोई अराजक तत्व में हम विश्वास नहीं कर सकते। ये है, ये यूजीसी कानून को वापस लिया जाए या इसमें संशोधन किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सभी लोगों ने बोल रखा था कि इस रूल को जल्दी से जल्दी आप वापस ले लीजिए। आप पे समय है, 8 तारीख तक का समय है। आप ऐसा नजारा देखने